नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय आज एक व्यापारी की कहानी सुना रही हूँ। एक व्यापारी था। वह बहुत ही कुशल और मेहनती था। उसने परिश्रम से बहुत ही बड़ा व्यापार खड़ा किया था। वह चाहता था उसका व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। उसने इसमें बहुत ही मेहनत भी की। एक दिन व्यापारी को एहसास हुआ कि वह वृद्ध हो रहा है। उसने सोचा कि मरने से पहले अपने 3 पुत्रों में से किसी एक सुयोग्य पुत्र को अपना व्यापार सौंप दूं। उसने एक दिन अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा कि बेटा, मैंने बड़े ही मुश्किल से धन कमाया है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी कुछ ऐसी अपनी योग्यता दिखाओ जिससे मैं समझ जाऊँ कि तुम लोग योग्य हो, तो मैं सारा अपना व्यापार उसी को सौंप दूंगा। उसने अपने पुत्रों को 100 रुपया दिया और कहा कि तुम लोग सुबह कल घर से निकल जाना और इसमें से तुम कुछ ऐसी चीज़ खरीदना जिससे पूरा कमरा भर जाए और इससे ही तुम्हें भोजन करना है। तुम सुबह निकल जाओगे और रात में घर लौटोगे। व्यापारी के पुत्रों ने हामी भर दी। अब तीनों बाहर निकल गए। नगर में घूमते हुए सोचने लगे कि क्या ऐसा किया जाए, क्या ऐसा खरीदा जाए जिससे कि कमरा पूरा भर जाए। एक पुत्र टहलता टहलता बाजार से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक व्यापारी बैलगाड़ी में ढेर सारा पुआल लादे हुए है। उसने 90 रुपये देकर उसे पुआल को खरीद लिया और 10 रुपये का भाड़ा लगाकर वह पुआल को अपने मकान में ले आया। उसके सारे पैसे खर्च हो गए और वह बहुत भूखा था। किसी तरह उसने अपनी भूख को शांत किया और रात्रि का इंतज़ार करने लगा। दूसरा जो मंझला बेटा था वह भी नगर में घूमता इधर उधर भटक रहा था। उसे बहुत तेज भूख लगी थी, तो उसने 20 रुपये का भोजन किया और सोचा कि जो 80 रुपये बचे हैं उसका क्या किया जाए। उसने देखा कि चारागाह में कुछ घसियारी ने घास काट रही हैं। उसने 80 रुपये में सौदा कर लिया और उन घास के गट्ठरों को अपने घर ले आया और एक कमरे में रखवा दिया। इधर सबसे छोटा बेटा सारे दिन भटकता रहा, घूमता रहा। उसे समझ में नहीं आया कि क्या ऐसी चीज़ खरीदे कि पूरा कमरा भर जाए। वह समझ नहीं पा रहा था। किसी तरह वह रात में एक मोमबत्ती लेकर चला आया। अब बच्चों के परीक्षा की घड़ी थी। व्यापारी ने कहा कि देखो, तुम लोगों ने सारे दिन 100 रुपये में से क्या क्या किया, क्या क्या खरीदा। बड़ा बेटा कमरे में ले गया। वहाँ पुआल ठूंसा हुआ था, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह खाली थी। उसने कहा कि कमरा तो पूरा भरा नहीं, तो कहा कि पिताजी 100 रुपये में इतना ही हो सकता था। अब उसने दूसरे बेटे के कमरे की ओर झांका तो देखा कि घास का गट्ठर भरा हुआ है, लेकिन फिर भी कमरे में खाली जगह काफ़ी नज़र आ रहा है। अब छोटा बेटा जो चुपचाप एक तरफ खड़ा था, उसने कहा कि तुमने क्या खरीदा, बताओ, तुमने कमरे को भरा है। तो कहा कि अवश्य पिताजी, आइए आप देखिए तो सही। वह पिताजी को एक कमरे में ले गया जो बिल्कुल खाली था। व्यापारी ने कहा, यह क्या, यह कमरा तो पूरा खाली है। तो कहा कि पिताजी अभी देखिए, अभी कैसे यह भर जाता है। कमरे के बीच में एक मेज रखी थी छोटी सी। उसने उसमें मोमबत्ती जला दी। शीघ्र ही प्रकाश से पूरा कमरा भर गया। तो कहा छोटे बेटे ने कि पिताजी देखिए, कमरे का कोई भी कोना खाली हो तो आप बताइए। व्यापारी बहुत संतुष्ट हो गया और उसने अपना व्यापार छोटे बेटे को सौंप दिया। कहिए कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।